हाँ, मुद्दा ये है कि पहलगाम में पैंटें खोल खोल कर हिंदुओं को चेक करके उनके छातियों में गोलियां मारी, उनका खतरा चेक किया गया, उन पे उनको जो है कलमा सुनाओ अन्यथा मार दिए जाओ। और ये घटना निंदनीय थी और पूरा देश पहलगाम की तरफ नजरें अटकाया था। वही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फैसले, बड़े फैसले लिए, जिसमें एक फैसला था अटारी बॉर्डर, जिसमें अटारी बॉर्डर 48 घंटे के अंदर जितने भी भारत के अंदर पाकिस्तानी बांग्लादेशी उनको सबको बाहर जाना था। उसी के समक्ष उत्तराखंड के अंदर भी कई पाकिस्तानी प्रेमी, कई पाकिस्तानी, कई बांग्लादेशी घुसे हुए थे, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक है। अब हुआ यूं कि ब्राइट एंजल स्कूल जीवनगढ़ में पिछले 3 साल से कट्टर मुस्लिम मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसमें शुक्रवार की जुम्मे की छुट्टी दी गई थी। उसको हम लोगों ने विरोध किया और शुक्रवार की छुट्टी को निरस्त करवाया। उन्होंने माफी मांगी। साथ में वहां पे हिजाब स्कूल के अंदर, जालीदार टोपी, नमाज पढ़ना, ये सब चीजें थी, जबकि वो स्कूल है 90% बच्चे हिंदुओं के पढ़ते हैं। अब कुछ समय पहले ये आया कि भाई यदि ब्राइट एंजल स्कूल की जो प्रिंसिपल है, जो तनवीर अख्तर निवासी पाकिस्तान की पत्नी है राणा अलमास, वो ब्राइट एंजल स्कूल की प्रिंसिपल है तथा उनके 2 बच्चे हैं। वही बात कही गई थी कि इनकी स्थिति पुलिस स्पष्ट करे कि ये कौन है। तो वो जुवेनाइल एक्ट का हवाला देके कहते हैं कि नहीं, आपने जो है मानसिक उत्पीड़न किया है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ने मानसिक उत्पीड़न किया है? कहा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विन उपाध्याय जी ने मानसिक उत्पीड़न किया है? यदि तुम्हारी औकात है तो जिस तरीके से 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस मुझे भेजा है, जरा एक बार उनको दे के दिखाओ, क्योंकि तुम्हें पता है। इसलिए अपनी ये घृणित मानसिकता, अपनी ये इस्लामिक मानसिकता, अपनी ये पाकिस्तानी मानसिकता, अपनी ये जिहादी मानसिकता अपने घर रखें। इस तरीके के जो नोटिस है ऐसे में हम थूकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा फर्जी तुम लोगों ने जो लिखा है। आप बताएं, तुमने मुकदमा दर्ज कराया था, अभी तक सबूत क्यों नहीं दिए? साथ में इन लोगों ने 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया था, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं तथा ऐसे डस्टबिनों को हम डस्टबिन में डालने का काम करते हैं, जूतों के नीचे रखने का काम करते हैं। वही मैं आपको एक फिर बताना चाह रहा हूं कि यदि ये राणा अलमास पाकिस्तान नहीं जाती तो इसका पासपोर्ट चेक किया जाए। यह भारत लंगर नहीं है। भारत के अंदर 1 लाख जिहाद क्या है, 1 लाख से अधिक मुस्लिम लड़कियां ने पाकिस्तान शादी की है। उससे वो दादी भी बन गई। 25 लाख से अधिक बच्चे उसके हो गए। क्या भारत लंगर है? क्या बाबा जी का गुरुद्वारा है? हम क्यों अपने टैक्स से इनको पाले? इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, मैं पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे विषैले लोगों को तत्काल प्रभाव से निकाल कर अटारी बॉर्डर पार कराएं। हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जितने भी इनके बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान शादी की है, तत्काल एक ऐसा बिल लाया जाए और इन सबको भारत से बाहर भगाया जाए। हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में अपने आप बच्चे बहुत कम गरीब, मतलब बहुत गरीबी है, तो हम उनको क्या पालेंगे? हम अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो यही सब बातें हैं। इन लोगों ने 1 करोड़ का नोटिस दिया है, इनका जवाब जल्दी दिया जाए। बाहर निकालती ये इसमें हमने जूते छपवाए हैं और ऐसे गद्दार पाकिस्तान समर्थित व्यक्ति, ये देखिए, ये इमरान खान है और इसमें ब्राइट एंजल स्कूल की पूरी फैमिली है। तो ऐसी तुच्छ मानसिकता को यदि हम देते हैं तो ये हमें 1 करोड़ का नोटिस देते हैं। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ का नोटिस दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राष्ट्रवाद साथ में फाड़ना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद हम ऐसे फाड़ते हैं, पाकिस्तान के चर्बिकों में इस तरीके से फाड़ते हैं, इस तरीके से फाड़ के इनके टुकड़े टुकड़े करते हैं। और तुम जैसी पाकिस्तानी समर्थित व्यक्ति को भी अपने जूतों के नीचे रखते हैं। जूतों के नीचे रखे इसे, इसको जूतों के नीचे रखते हैं। इसीलिए आप लोगों को बता दें कि यदि तुम पाकिस्तानी प्रेमी हो तो पाकिस्तान चले जाइए। यही बात हमने कही थी। तनवीर अख्तर पाकिस्तानी निवासी है और ब्राइट एंजल स्कूल ने अभी तक पाकिस्तान का पुतला नहीं जलाया, पाकिस्तान का झंडा नहीं फाड़ा। इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं,
और पाकिस्तान से प्रेम का क्या मतलब है? ये कहते हैं, इनकी बेटी लिखती है कि इमरान खान, वी आर विद इमरान खान एट बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर वो है जहां पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो तुम क्या राष्ट्रवाद सिखाओगे हमें? इसलिए ये जिहादी मानसिकता अपने पास रखें। ऐसी जिहादी सोच को कुचलने के लिए ही रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड आगे बढ़ रही है। और मैं कहना चाहता हूं, उन सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि 90% बच्चे हिंदुओं के हैं, भारतीय हैं, 100% भारतीय हैं। यदि कुछ मुस्लिम हमारे साथ हैं तो वो भी इस स्कूल का बाइकआउट करें, क्योंकि जिस स्कूल की प्रिंसिपल का पति पाकिस्तानी है, ऐसे स्कूल का हम बाइकआउट करते हैं। और जल्दी ये पाकिस्तान के झंडे ब्राइट एंजल स्कूल की रोड पर हम चिपकाएंगे। जो ब्राइट स्कूल के सामने जो एनएच का रोड है वहां चिपकाएंगे, ताकि सभी लोग सुबह शाम आके पाकिस्तान के जो झंडे हैं उसके ऊपर जूते लेके चले। मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने पहले भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, उसमें अभी तक सबूत नहीं है भाई, झूठे मुकदमे। हमारे जैसे राष्ट्रवादी लोगों की सोच दबाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारी राष्ट्रवादी सोच को दबा सके। इसलिए जो महासु देवता को मानते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि राकेश उत्तराखंडी अपने लिए नहीं लड़ रहा है, इन लोगों की सोच, इन लोगों की जिहादी सोच के लिए लड़ रहा है। तो सभी लोग साथ दें और इस स्कूल का बहिष्कार करें, क्योंकि जिस स्कूल की प्रिंसिपल पाकिस्तानी हो, जिसके फोटो इमरान खान के साथ हो, ऐसे लोग हमें सबक सिखाएंगे, ऐसे लोग हमें नसीहत देंगे, ऐसे लोग अपनी औकात में रहे, अपने बाहर आए, क्योंकि ये पाकिस्तानी प्रेम हमारे साथ नहीं चलेगा। और अब जल्दी हम पुतला फूकने का भी काम करेंगे यदि जल्दी ये स्कूल बंद नहीं हुआ। शिक्षा विभाग भी ध्यान दे और एमडीडीए भी ध्यान दे, राजस्व विभाग भी ध्यान दे। ये इनकी जमीन 143 नहीं है, इनकी बिल्डिंग है एमडीडीए से अप्रूव नहीं है, और इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूर्ण पंजीकृत नहीं है, जो कि आरटीआई में मांगा गया है। तत्काल प्रभाव से इस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं धामी जी से भी निवेदन करता हूं, मैं एक हिंदूवादी संगठन होने के नाते आपसे एक सहयोग की मांग कर रहा हूं कि इनको जो आदमी सपोर्ट करें उनको भी रगड़े और इस स्कूल में तत्काल बुलडोजर चलाने का काम करें। और अभिभावकों से निवेदन है, ये स्कूल ज्यादा चलने वाला नहीं है, ये स्कूल टूटने वाला है। अपने बच्चे जहां इधर उधर ले सके निकालो, क्योंकि आपका भविष्य खराब होगा तो कल के दिन हमें बोलेंगे। इसलिए अपने बच्चे के इंतजाम पहले करें कि ये स्कूल टूटना तय है, कोई नहीं बचा सकता इसे, और अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। इसलिए यदि आप अपने बच्चों को भविष्य चाहते हैं तो वो भविष्य, अपने बच्चों को भविष्य भी सुरक्षित रखें और इधर उधर अपने बच्चों को एडमिशन कराएं और यहाँ से स्कूल से बच्चों को हटाएं। क्योंकि जिस स्कूल की प्रिंसिपल पाकिस्तानी हो, तुम्हारा खून खोल रहा है, तो उस वहाँ स्कूल में पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं बनता। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी इस लीगल नोटिस का जवाब दिया। मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तनवीर अख्तर मुर्दाबाद तनवीर अख्तर मुर्दाबाद तनवीर अख्तर मुर्दाबाद पाकिस्तानी सोच मुर्दाबाद पाकिस्तानी सोच मुर्दाबाद पाकिस्तानी सोच मुर्दाबाद तनवीर अख्तर मुर्दाबाद तनवीर अख्तर मुर्दाबाद जिहादी मानसिकता मुर्दाबाद